अब तक आपने देखा, सोनाक्षी ईश्वरी को बताती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो सगाई पे नहीं आ सकती। देव सोनाक्षी को मिलने उसके घर जाता है, तभी उसे याद आता है कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगले दिन देव की बहनें देव को नताशा को इमेजिन करने को कहती हैं, लेकिन देव को सिर्फ सोनाक्षी नजर आती है। अब आगे। क्या मैं मिस बोस से Am I in love with मिस बोस? Of course not. ऐसा होता तो मुझे पहले से पता होता ना। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। मैं बदल चुका हूँ। नहीं, मैं बदल जाता हूँ जब उनके साथ होता हूँ, जब वो मेरे साथ होती है। मैं होता हूँ और ऐसा लगता है आज तक जो वो मैटर ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी दोस्त हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे कुछ भी शेयर कर। अगर तू ऐसा कुछ फील कर रहा था, तुझे पता होना चाहिए था ना। ऐसे कैसे बताना चाहिए था ना मुझे। आज तक तुझे किसी दोस्त की जरूरत पड़ी? इस बहुत सिर्फ दोस्त नहीं है, और भी बहुत कुछ। लव इज ब्यूटीफुल। होता तो खुद को है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। जैसे पहली बारिश के बाद दुनिया धुली धुली सी लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? Can't believe it. मिस बोस की बकवास भी मुझे एकदम सही लग रही है, सच्ची लग रही है। इनफैक्ट उन्होंने जो प्यार के बारे में बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके बारे में वैसा ही फील कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या मिस बोस, अरे नाम तो लो कम से कम। सोनाक्षी, सोना, क्या हुआ? देव दीक्षित, आज तक तो तुम हाय मिस्टर देव, क्या हुआ? नताशा, कल हमारी सगाई है। नताशा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और सोना मेरे बारे में क्या सोचती होगी? नहीं, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने से पहले मुझे नताशा से बात करनी चाहिए। इतने दिनों से मैं जो सपना देख रही वो खत्म हो जाएगा। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।
कल मिस्टर दीक्षित किसी और की हो जाएंगे। काश एक बार मैं उन्हें उनके नाम से बुला पाती, लेकिन अब वो हमेशा मेरे लिए मिस्टर दीक्षित ही रहेंगे, कभी देव नहीं मरेंगे। आई लव यू मिस्टर दीक्षित। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सुजाता, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, बस तुम्हें आना है देव की सगाई में। हाँ हाँ, तुषार को भी लेकर आना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ देव, तबीयत ठीक है ना तेरी? मेरा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? रात भर सोया नहीं क्या? माँ तुझसे बात करनी थी कुछ। हाँ बता, क्या बात करनी है? नताशा अच्छी लड़की है। अरे पर्चे में लिखा तो है सब। अच्छा सुन, दुकानदार को समझ नहीं आया ना तो निक्की के फोन पे बात करवा दी। जा। भगवान, हाय जीजी पूछो ही मत, बस गरीब की बेटी का क्या हाल हो गया। मैं काम कर करके थक ही गई हूँ मैं तो। खैर छोड़िए, वैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे देव की सगाई जो हो रही है। जीजी ये ना शगुन का सामान है, मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन वो मेहमान है ना जिन्हें लिफाफा देना है, उनकी लिस्ट आप जरा चेक कर लीजिए। बेटा एक मिनट देख लो। ये क्या बात है बेटा, ये मुंह क्यों उतार रखा है इतना? अरे जबरदस्ती सगाई थोड़ी ना हो रही तेरी। अच्छा मामी से शर्मा रहा है ना तू? भाभी ये सब सही है। वो तो होना ही था जीजी, राधा रानी सारा काम जो कर रही है। अरे तू अभी भी उदास खड़ा है, सगाई हो रही है बेटा, कोई सजा नहीं मिल रही है। जीजी समझाइए ना इसे, पगला कहीं का। भाभी भी ना। अच्छा बोल, तू क्या बोल रहा था? माँ नताशा आजकल तो बस यही नाम लिया जा रहा है सारा दिन। माँ आपको पता है भैया ना आजकल एकदम फिल्मी टाइप हो गए हैं। कल आंखें बंद की तो नताशा ही दिख रही थी, और आज बातें भी कर रहे हैं तो सिर्फ नताशा के बारे में। वैसे मैं एक बात बताओ, वो जो मेरा लहंगा है ना, उसका ये वाली इयररिंग्स अच्छी लगी कि ये वाली? अरे पापा दोनों अच्छे हैं, कोई भी पहन ले। भैया आप बता दो, ये वाली ये देखो। मैं बाद में बात करता हूँ। भैया को क्या हो गया? आप आज यहाँ?
बॉस मुझे तो आना ही था। प्लीज टेल मी, आपको पता था? क्या क्या पता है? यही कि मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ। क्यों क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आई लव यू। प्लीज टेल मी, आपको पता था? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मिस बॉस। बहन जी पैसा दे दीजिए, 2 महीने का हो गया है। अब बहन जी आपको नहीं पता है तो अपने बाबूजी से पूछिए ना। ये लीजिए बिल। आपकी बिटिया तो बिल के नाम पे ऐसे घूर रही थी जैसे, ये दूध भी लीजिए। शोना बेटा, शोना तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। तू अंदर चल रेस्ट कर। मैं हल्दी वाला दूध लेके आता हूँ तेरे लिए। पुचकी कितना है? 102 मैशो। 102? ये लो दूध खाओ। बाबा बंगाली में दूध खाओ, हिंदी में दूध पियो। बाबा आप इतने साल दिल्ली में रह चुके हो फिर भी गलत बोलते हो। मुझे नहीं पीना, मैं बाद में पीऊंगी। शोना लो। वेरी गुड। हम 1 घंटे में डॉक्टर के पास चलेंगे। बाबा कोई फायदा नहीं उसका। की बोझी? नहीं मैशो, वो उसका मतलब था कि बाबा वो आपको तो पता है ना कि इम्यून सिस्टम कैसा होता है, और अगर ज़्यादा दवाई ली तो वो उसे वीक हो जाता है, और ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिनसे हमें खुद लड़ना होता है बाबा। उसमें दवाइयाँ काम नहीं करती। मैशो अभी सोना को रेस्ट करने देते हैं, कल अगर बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ओके ओके चल, टेक केयर। दादी देव का कॉल होगा, फोन मुझे दीजिएगा प्लीज। तुम होती कौन हो मेरी फेवरेट पोती के होने वाले फेवरेट हस्बैंड से बात करने के लिए मना करने वाली? आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कैसे सोच सकती हैं दादी? हेलो हेलो, ये नताशा का ही नंबर है ना? फोन नताशा का है, लेकिन ना अभी फोन उसके पास है, ना ही उसे फोन पे बात करने का टाइम है। तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी की पापा की मम्मी। I'm sorry दादी जी, कैसी हैं आप? नताशा के शब्दों में मैं दुनिया की कूलेस्ट दादी हूँ। अब तुम बताओ बेटे, तुम कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। लेकिन नताशा तो कहती है कि तुम ठीक से कहीं बहुत ज्यादा अच्छे हो। अब मैं किसकी बात मानूं, तुम्हारी या नताशा की? कम ऑन दादी। अब दादी जी, क्या मैं नताशा से मिल सकता हूँ? अरे मिलने वाली तो हो, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा जल्दी है ना तो आ जाओ बेटा घर पे। हमारे यहाँ दामाद की खूब खातिर करते हैं। दादी प्लीज देव को तंग करना बंद कीजिए, ही इज ऑलरेडी सो शाय। आप देव से कहिए कि मैं 2 घंटे में उनके ऑफिस पहुंच रही हूँ। ओके? लो देव, आ रही है वो 2 घंटे में तुम्हारे ऑफिस में। ठीक है, खुश? थैंक यू, बाय। भैया ये क्या कर रहे हो, इतने धीरे धीरे हाथ चला रहे हो, थोड़ा जल्दी चलाओ। जल्दी करो को भाई। हाय राम, ये फूल मंडी से लेकर आए, कहीं से ऐसे उठा लाए। अरे देखो देखो कैसे मुरझा गए। जाओ जाकर ताजे फूल लेकर आओ, वरना ये गरीब की बेटी क्या क्या कर सकती है दिखा लेगी तुम्हें। अरे खड़े क्या हो, जाओ ना। भाभी शांत हो जाइए भाभी, वो ताजे फूल ले आएगा।
जीजी आप ही हैं जिसने सबको सर पे चढ़ा रखा है। अरे कब फूल लगेंगे, कब सारा काम होगा, कब खाना बनेगा, मेरे तो हाथ पैर ही फूले जा रहे हैं। भाभी भैया भी तो मदद कर रहे हैं ना हमारी। आप आइए किचन में मेरी मदद कीजिए। आइए, वो ड्राई फ्रूट के बक्से हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ? चोट लगी क्या? क्या माँ, पूरी घुमाइए, मेरा लहंगा पता नहीं क्या हो गया, इसकी फिटिंग खराब है माँ। तो शांति रख, मैं कर देती हूँ ना कुछ। मैं टेलर मास्टर को फोन करती हूँ, तेरे नाप का बना देगा। वो कुछ नहीं करेगा माँ, एंड टाइम पे मैंने उन्हें खुद बोला था कि मैं डाइट कर रही हूँ, बच्चे हो जाओगे। ठीक है बेटा, ठीक है, इतनी सी बात पर इतने मोटे मोटे आंसू नहीं निकालते। अच्छा, टेलर मास्टर पर भरोसा नहीं है तो मुझ पर भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? और देखना, भाई की सगाई में सबसे प्यारी तो मेरी गुड़िया लगेगी, ठीक है? चल करते कुछ, अब तू जा, मैं आती हूँ। चाबी दो। सोना, की बोलो? बाबा कह रहे थे तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे तो बुखार है, रुक मैं दवाई लेके। दादा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। अच्छी हो जाएगी, तू अच्छी है। और अगर देव बाबू इस बात को नहीं समझ पा रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है। किसी और से सगाई करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं दादा, उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छी लड़की चुनी जो उनकी स्टैंडर्ड की है, और ऐसे मैगजीन्स पे दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। मेरी तो फोटो ठीक से आती भी नहीं। पता है, कभी कभी लगता है कि उनसे ना मिली होती तो अच्छा होता, इतना दर्द तो नहीं होता। फिर लगता है कि अच्छा हुआ, एटलीस्ट समझ में तो आया कि प्यार क्या होता है, और दर्द भी। सुना, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, इसीलिए शायद मैं समझदारों वाली बातें नहीं करता। पर एक बात जानता हूँ, जब बहुत बारिश हो रही होती है ना, तब कितना भी अच्छा छाता हो, उस छाते के नीचे खड़ा इंसान थोड़ा तो भीगना ही है। प्यार का भी ऐसा ही है, किसी से टूटकर प्यार करो तो उसे भी उस प्यार का एहसास होता है, चाहे कुछ वक्त बाद, पर होता है। तो कहती है ना कि जब तू बालकनी में पौधों को पानी पिलाती है तब वो तेरे टच को पहचान पाते हैं, तेरे प्यार को समझ पाते हैं। जब पौधे इस बात को पहचान सकते हैं तो देव बाबू क्यों नहीं? उन्हें एहसास नहीं होता था, कि प्यार में भी एहसास नहीं हो। सुनिए, मैं क्या, ये क्या है? जेब में क्या रख रहे हैं आप? दिखाइए। कुछ नहीं है, कुछ। अरे जा कहाँ रहे हैं? दिखाइए मुझे क्या है इसमें। अरे कुछ नहीं, अरे नताशा के लिए कुछ लिया था। हाय हाय, ये क्या गंदा सा थर्ड क्लास सा पुराना सा डिजाइन है? चोर बाजार से खरीदा होगा। मेरी माँ की है। माँ की? तब तो ये असली सोने की होगी। दीजिए। माँ चाहती थी कि ईश्वरी की बहू को ये पहना दो। क्यों भाई? जीजी की बहू क्यों? हमारी बहू क्यों नहीं? ये सोने की है इसलिए ये मेरे विक्की की बहू ही पहनेगी। हाँ, कह दिया मैंने। और रही नताशा की बात, उसे ना खुले लिफाफे में 501 रुपया दे देंगे और कह दूंगी, हाय मैंने तो 11,000 रुपए रखे थे, शायद खुला था ना इसलिए गिर गए। बस बात खत्म। और वैसे भी नताशा ये चेन क्यों पहनेगी? हाँ? और जीजी ना इसके लिए हीरो का हार ले रही है। इतने बड़े बड़े तोहफों के आगे
इसकी क्या कीमत है भला उसके लिए? इसलिए आपकी जो चेन कुली की मेन कुली है ना, इसे मेरे विक्की की बहू ही पहनेगी। हाँ, बात चैन की या चैन की कीमत की नहीं है राधा रानी, बात माँ की इच्छा की है। अगर माँ की इच्छा थी कि ये देव की बहू पहनेगी तो देव की बहू ही पहनेगी। और रही बात सस्ते और महंगे की, तो देव तुम जैसा नहीं है। वो तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले की नियत देखता है। देखिए भाई, मैं भी देखती हूँ कैसे पहनेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर अपना काम। आप तो आने नहीं वाले थे। अगर आप ऑफिस में हैं तो मुझे लगा शायद आपको किसी चीज की जरूरत होगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जाओ। ओके सर। टीना, सॉरी, वो किसी और चीज का स्ट्रेस है। किस बात की टेंशन है सर? कुछ नहीं, वो प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। बट आज तो आपकी एंगेजमेंट है सर। हाँ है तो। ओके, आप प्रेजेंटेशन देखिए। अगर कुछ चाहिए तो मैं बाहर ही हूँ। एनीवेज, नताशा आने वाली है, मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। अगर वो आ जाए तो मुझे बता देना। ओके सर। नताशा आ गई क्या? नहीं आई तो मैं फोन करता हूँ। नताशा आ गई। মা, সরি। আরে সোনা, কেমন লাগছে? ফিলিং বেটার? हाँ माँ, वो पढ़े पढ़े थक गई तो। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राइटर्स ब्लॉक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं। आई हैव एन आइडिया। आप लिखना शुरू कर दो बस। दो पड़ोसी दुश्मन दोस्त, उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी शादी नहीं होने देना चाहते। और उसके बाद এটা পরিণীতার গল্প। हाँ, शरद ने लिखी थी ये। नो 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 नो, ये मेरी स्टोरी है। आशा, ऐसा किछु लिखो जिसमें शादी का दिन दो दुल्हन एक दूसरे से बदल जाए। মা, टैगोरेर गल्प এটা। सत्य? कल रात ही तो मैंने किसी सीरियल में देखा था ये। यहाँ किसी के पास कोई ओरिजिनल आइडिया है भी कि नहीं? हाँ, वो है ना माशी, आपका पोपली दुल्हन वाला आइडिया। क्या स्टूपिड आइडिया था वो। अरे शादी से पहले किसी ने उसके दांत नहीं चेक किए होंगे क्या? कुछ नया लिखना है, कुछ अच्छा सा। सुना, अपनी इनपुट डालना। मेरे पास स्टोरी है माँ। बोल। एक ऐसी लड़की की जो हमेशा सपना देखती थी कि कभी ना कभी उससे प्यार हो जाए। वो फेरी टेल्स में बिलीव करती थी, ट्रू लव वाली फेरी टेल्स, राजकुमार और राजकुमारी वाली फेरी टेल्स। पर वो खुद कोई राजकुमारी नहीं थी, एक नॉर्मल सी लड़की थी। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसे एक बड़े से कंट्री के राजकुमार से प्यार हुआ। कुछ दिनों के लिए वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन वो पागल थी। रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता। एक दिन वो बीमार पड़ गई और फिर
उस राजकुमार ने किसी दूसरे कंट्री की राजकुमारी से शादी कर ली। और वो नॉर्मल सी लड़की नॉर्मल ही रह गई। कभी भी प्रिंसेस नहीं बन पाई। না না সোনা, এটা ভালো লাগছে না। তো कुछ दूसरा स्टोरी बता बेटा। हाँ सोना, ये स्टोरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कुछ हैप्पी स्टोरी चाहिए, अच्छा सा कुछ और सोचना। हाँ, इसमें देखते हैं। इसमें कहाँ से पता चलेगा? मास्टर जी ले आए शेरवानी, बराबर नाप से तो है? अभी सबको पहना के हाथों हाथ फिटिंग करवा दूंगा। ये भी ठीक है, अब मैं बुला देती हूँ देव को। निक्की जरा देव को बुला दे और उसे कहना ये शेरवानी पहनकर देखे। हाँ? भैया घर में कहाँ है? वो तो बाहर गए थे ना। अरे वो तो सुबह गया था ना, अभी तक नहीं लौटा। क्या मास्टर जी, ये कोई टाइम है आने का? सुबह आना था ना आपको। भाभी ये तो फिटिंग कराने ही आए हैं, पर देव तो लौटा ही नहीं है अभी तक। भाईराम कहाँ गया है? कुछ बोल कर भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया। मास्टर जी अब आप आए गए हैं तो सबसे पहले मेरा लहंगा फिट कर दो प्लीज। अरे तेरा मास्टर दूसरा है निक्की। तो मैंने कभी ने हेड मास्टर कहा। देखे मम्मी प्लीज, अगर ये आए तो यही पहले मेरा लहंगा सही कर देंगे। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। थैंक गॉड तुम आ गई। थैंक गॉड। देव, आपको आइडिया भी नहीं है कि मेरी दादी मुझे आपके नाम से कितना चढ़ाती है। अभी रास्ते में मेरी फ्रेंड्स का जब कॉल आया तो भी उन्हें बता दिया उन्होंने कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। वैसे ही उन्हें लगता है कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। और अब आपकी ये इम्पेशंस शाम तक वेट नहीं कर सकते थे क्या? ये बात शाम तक वेट नहीं कर सकती थी। तुम बैठो ना प्लीज। देव, कोई सरप्राइज है क्या? आई हैड नो आइडिया कि आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ बात करनी, बैठो ना प्लीज। ओके। आप कितने अलग हैं देव। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे खुशी भी हो रही है और नर्वसनेस भी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आपने मेरे लिए क्या प्लान किया है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बताइए ना। एक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी लड़की है, यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल। आपको जितना मैं लाइक करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जिस लड़के की भी लाइफ में आएंगी वो लड़का इस दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हो। देव, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई डोंट लव यू। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमारी सगाई होने वाली है, आज शाम को हमारी सगाई होने वाली है और अब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। But I know it's not right। मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, but
कैन आई गेट मैरिड टू यू? मैं तुमसे सगाई कैसे कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारे लिए वैसा फील ही नहीं करता? एंड यू डू, व्हिच इज सो अनफेयर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। रियली सॉरी, मुझे इट्स नॉट फेयर राइट? मैं ये सब तुमसे छुपा के नहीं रख सकता था। आई नो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती थी। तो किससे करते हैं? क्या? प्यार। देव, यू सेड यू डोंट लव मी, तो फिर आप किससे प्यार करते हैं? नताशा वैसा नहीं है। I didn't mean to hurt you. वो बस। क्या बात यही है कि आप अभी मेरे लिए वो फील नहीं करते जो मैं आपके लिए करती? I don't think so. क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात होती तो आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं करते। आप मुझसे टाइम मांग सकते थे, लेकिन देव, आई एम श्योर आप किसी और से प्यार करते हैं। कम ऑन देव, आपने खुद मुझसे कहा था कि आप ये बात नहीं छुपा सकते। एंड यू नो दैट कि जानना मेरा हक है। मिस बॉस, सोनाक्षी, आई डोंट अंडरस्टैंड देव। अगर आप डॉक्टर बोस से प्यार करते थे तो फिर ये सब क्या था? आपको पता था कि मैं आपसे और फिर मेरे डैड ने आपकी मॉम से हमारी एंगेजमेंट की। I didn't know this. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं बात को इतना आगे क्यों बढ़ाता? मुझे ये पता था कि वो मिस बोस माँ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट, मगर मेरे लिए कब इतनी इम्पोर्टेंट बन गई पता ही नहीं चला। गलती मेरी भी है। मुझे शायद थोड़ा अंदाजा था इस बात का, लेकिन आप हमेशा यही कहते रहे कि मिस बोस आपकी सिर्फ एक दोस्त है, और फिर आपने मुझसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दी। तो मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी थी और आप लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। But I guess it wasn't so. Natasha, I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. I didn't want to mislead you. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इस बोस के लिए फील करने लगा। सोनाक्षी, हर नेम में सोनाक्षी देव। I know, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक मिस बोस को भी नहीं बताया। She doesn't know, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा फील करती। What I mean to say is, मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ, because you deserve to know this. तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या राइट देव, बहुत अच्छी लड़की हूँ, लेकिन बस आप ही के लिए नहीं। तुम बताओ ना नताशा, अगर मैं कुछ बिना बताए तुमसे सगाई कर लेता, तुमसे शादी कर लेता, क्या वो सही होता? क्या तुम खुश रह पाती? क्या तुम ऐसी लाइफ जी पाती? क्या हम खुश रह पाते? शायद आप सही कह रहे हैं देव। ये सब जानने के बाद हम कभी खुश नहीं रह पाते। I guess, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। गलती मेरी है, उनको एक्सप्लेनेशन भी मुझे ही देनी चाहिए। I'll talk to him. नहीं देव, आप प्लीज डैड से कोई बात मत कीजिएगा, उन्हें मैं समझाऊंगी। डैड आपकी बात ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे मैं समझ सकती हूँ। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। नताशा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये सब अपने
अपने डैड को एक्सप्लेन करने में तुम्हें कितना दुख होगा। ये मेरी गलती है। लेट मी डू दिस। उनके सवालों का जवाब मुझे ही देना होगा। ओके? I guess it's happy birthday to me. दी, आपको तो खुश होना चाहिए कि फैशनिस्टा निक्की दीक्षित का आपकी चॉइस अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज से आपको ऑफिशियली अपना इंस्पिरेशन बनाती हूँ। आज से नहीं, तू ना मुझे हमेशा से बेवकूफ बनाती आई है। आपकी चीज अच्छी लगती है बोल के मेरी हर चीज निकाल लेती है। निकाल मेरा ब्रेसलेट। क्या इतनी बड़ी हो गई है? मम्मी क्या है बेटा, दे देना उसे जो चाहिए। हाय हाय लड़कियों, हद कर दिए तुम दोनों ने। अरे पूरा घर सर पे उठा रखा है। और ये क्या, तुम लोग अभी से तैयार होकर बैठ गई? इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तुम लोगों ने, सलवटें दिखेंगी। अरे मामी, अब हम कहाँ, आप भी इतनी गजब दिखेंगे कि अब हम आपके सामने है क्या? सो तो है बेटा, पर अब कहाँ। अरे एक वक्त था जब तेरी मामी की झलक देखने के लिए ना लोग क्या, जब देखो बस बातें बनवा लो इस निक्की से तो। हाँ, तू अभी तक बैठी है, तू तैयार नहीं है बेटा? मामी अभी 2 घंटे बाकी है। अगर मैं भी तैयार हो गई तो मुझे भी इनके साथ बिखरे बाल और सलवटों वाले कपड़े पहन के बैठना पड़ेगा। मेरे को देर नहीं लगेगी। जीजी, बात हुई देव से? कहाँ रह गया वो? भैया कहीं भाग तो नहीं गए अपनी सगाई से? रनअवे ब्राइड की जगह रनअवे ग्रूम। ऐसे कभी करता नहीं है वो, तुरंत पलट के फोन तो जरूर कर देता है। कहीं कोई मुसीबत में तो। माँ रिलैक्स करो, भाई को कोई काम आ गया होगा, किसी मीटिंग में होंगे। अरे सही तो कह रही है बच्ची, अपना देव है। हाँ भाई, राधा रानी का नालायक बेटा विकी तो नहीं है ना, जो हमारा पंछी की तरह यहाँ वहाँ उड़ता फिरे। पर ऐसा भी क्या बिजी हो गया है जो जीजी का फोन भी नहीं उठा रहा है? अरे आज उसी की तो सगाई है। मैं टीना को ही फोन लगाती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। मैं देव की माँ बोल रही हूँ बेटा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं वो देव कहाँ है पता है तुम्हें? वो फोन ही नहीं उठा रहा है। जी मैम, वो यही थे ऑफिस में, बस 5 मिनट पहले ही निकले हैं। ऑफिस? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इनफैक्ट नताशा मैम भी यही थे। मैम मैं सर को कहकर आपको कॉल बैक करने के लिए कहूँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अभी आ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, वो ऑफिस में था, वो 5 मिनट पहले निकला है, बस आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था। नताशा भी वही थी, शायद कुछ काम होगा। आए हाय, देखा जीजी, अरे शाम तक का इंतजार नहीं हुआ अपने देव से, कैसे छुप छुप के नताशा से मिल रहा है। कितना अटलांटिक है हमारा देव। क्या है? क्या अटलांटिक नहीं मम्मी, रोमांटिक। हाँ वही। देखा जीजी, इतना रोमांटिक है कि आपको फोन तक नहीं उठाया उसने। ऐसी क्या बात होगी जो देव ने अब तक मुझे वापस फोन नहीं किया? रीना, मुझसे कोई बात नहीं करनी अब। आज के बाद हम उसे में से वो कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि वो सिर्फ नताशा के फियांसे होंगे। सुना, तेरे मिस्टर ओबोद्रो को ओबोद्रो बनाए रखने के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं सुना है। लेकिन सुना, प्लीज दादा, मुझे अकेला छोड़ दो।
बच्चू, ये क्या देव भैया की सगाई है और तुमने तो कपड़े पुराने ही पहने हैं। माँ जी, तुम्हारे लिए भी तो नए कपड़े आए हैं, जाओ पहनो। माँ जी पहनूंगा तो पुराने हो जाएंगे। ओह, तो अलमारी में ही रखे रहोगे क्या? जाओ पहनो, जाओ। जीजी, इतना टाइम हो गया है, देव कहाँ रह गया, आया नहीं? हाँ भाई कमाल हो गया। आज पहली बार राधा रानी अपना श्रृंगार छोड़कर किसी और चीज पे ध्यान दे रही है। देव आ गया। अरे क्या बात है, इतनी बेसब्री? सगाई से पहले ही नताशा से छुप छुप के मिल लिया। टीना ने सब बता दिया हमें। अच्छा चल, मामी को जल्दी से बता क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच। मामी से शर्मा रहा है ना? ठीक है, कल बताना। अब जा जल्दी से जा अपने कमरे में। तेरे कमरे में तेरी जूतियां और तेरी शेरवानी रखी है। जा तैयार हो जा। इस घर में सब पागल है, कोई आराम से रोने भी नहीं दिखा। आ रही हूँ, रुको। ये सब क्या है? फूड, रियल फूड जिसे हम खाएंगे। करेक्ट। दादी और मासी गए हैं नेबर्स के घर पूजा में और मैशो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर दिल्ली की बुराई कर रहे हैं। अच्छा दादा, मैं ग्लासेस लेकर आती हूँ। और तू तो बिजी है ना अपने टूटे हुए दिल को लेकर, इसलिए हमें रोकेगी भी नहीं। तो जा आराम से बैठ, वहाँ हम इसे खाते हैं। सोना जा जा, साइड होके बैठ अपने रूम में। जाना प्लीज, वरना हमें भी रो के कहना पड़ेगा। प्लीज हमें अकेले बैठ के हमारा खाना खाने दो, प्लीज। गो गो। दादा, क्या बकवास आइडिया था, इसमें भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या बात है दी? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी। क्या बात है दी? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी। इसे भी मजाक करने की आदत पड़ गई है। हम तो कोल्लू बना रहे हैं, है ना? हाँ, मैं नताशा को बता चुका हूँ, तो बाकी सबको बता दे, सगाई नहीं होगी। अरे सगाई नहीं होगी तो तू ऐसे मजे से बता रहा है जैसे आज बारिश नहीं होगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे नाते रिश्तेदार आ चुके होंगे और मिलने के लिफाफे भी तैयार है, और तू कह रहा है कि सगाई नहीं होगी। देख बेटा, अगर सगाई नहीं हुई ना तो हम सबकी जग में हंसाई होगी, और किसी के बारे में तो उस बच्ची नताशा के बारे में सोच बेटा, उसकी बदनामी होगी। भाभी, अगर देव ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। क्यों देव, क्यों? तो सही कह रही थी माँ, व्यापार और रिश्तेदारी एक साथ नहीं हो सकते। प्यार का व्यापार नहीं हो सकता। अगर प्यार और व्यापार दोनों एक साथ हैं तो कुछ गलत है। जितना ये गलत मेरे साथ होता, उससे कहीं ज्यादा नताशा के लिए होता। देव बेटा, देख पागल मत बन, डील को एक तरफ रखते हैं। तू ये बता, नताशा में कोई कमी है जो तू उसके साथ सगाई नहीं करना चाहता? बेटा, अगर उसके पापा बिजनेस में तेरे साथ हाथ मिला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? और तेरा भला करेंगे तभी तो उनका भला होगा ना।
और तुम आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? शादी या सगाई वाले दिन ही तुम लोगों को इतना ज्ञान मिलता है? मना करना था बेटा, तो पहले करना चाहिए था, अब क्यों? मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सगाई कर लेता तो और भी बहुत ज्यादा गलत करता। मैंने जो किया उसकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन गुजराल साहब ने मुझे सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए क्या सही है, और जब मुझे ये समझ आया कि मेरे लिए क्या सही है, मैंने जाके नताशा को बता दिया। देख देख बेटा, तेरे पास अभी भी टाइम है, तू अच्छे से सोच ले, क्योंकि एक बार गुजराल साहब को पता चल गया ना कि तूने नताशा के साथ सगाई तोड़ दी है, तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे डील तो गई भाड़ में बेटा, बिजनेस में तेरे साथ ना वो दुश्मनी बांध लेंगे। भाभी कोई भी डील, कितना भी गुस्सा मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर नहीं है। जिस रिश्ते में देव का दिल ही नहीं है, वो रिश्ता अगर हम छोड़े तो सबसे बड़ा अन्याय तो उनकी बेटी पर होगा। जीजी, सगाई से पहले ये तो धोखा हुआ ना? मैं इसे धोखा नहीं समझती भाभी, ये तो मेरे देव की सच्चाई है। ये बात उन्हें अभी चुभेगी जरूर, पर अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात अगर अभी चुभती है, देव अगर ये बात आगे ले जाता तो ये बात बहुत गहरी काटती। और जीजी इतने बड़े लोग हैं, इतने धनवान हैं कि धन से सौदा होता है भाभी, रिश्ते तो मन से होते हैं, प्यार से होते हैं। माँ, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। Congratulations, Mr. Hobotro. अब तक आप किसी और के हो गए होंगे। सोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, मैं आ रही हूँ। माँ, कोথায় তুমি? माँ, यही हूँ सोना। चलो बेटा, कुछ खा लो। एलिना की बच्ची, तुझे तुम मुझे बताया दादा आप ही है। ऑफ कोर्स हम ही हैं। यस। लिया। हम अकेले नहीं आए, हम तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। यस। कौन-सा गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हेलो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी लकी हो? बिना चिराग के कितनों को जिन मिला है, और तुम्हारे पास तो दो हैं। तुम दोनों जिन्नी हो? यस। विशेष ग्रहण करते हो? हाँ। मेरी विश ग्रहण करोगे? हुकुम हमारे आका। तो मेरी विश ये है कि तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। हम ना डिफरेंट काइंड के जिन हैं। ओहो सोना, कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। अच्छा, इस ट्रे में से एक चिट पिक कर, जो भी चिट में लिखा होगा हम तेरी विश पूरी करेंगे। ओह, तो आज के हमारे लकी विनर मिस सोना को मिलता है एक प्यारा सा
पंचिंग बैग। पंचिंग बैग? यस। वो है ना जिसपे बॉक्सिंग लगता। यस। एग्जैक्टली। मैं नहीं खेल रहा हूँ। तूने कहा था कि वो कुशन को मारना है, अभी तूने वो ले लिया। दादा, आपसे क्यूट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? इट्स ओके, नाउ यू कैन हिट मी। वैसे भी ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि किसी की पिटाई करूं। मतलब तो तू बहुत मारेगी मुझे। इट्स ओके। कम ऑन सोना, कम ऑन 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 कम ऑन। अगर मुझे जोर से पड़ी तू गई। मार सकती है तू। कम ऑन। मार मार सोना, और मार। फाइनली हंसी। मैं भी। एक बात बताऊं यार, तू है एकदम सुखड़ी पर तेरा हाथ सॉलिड लगता है यार। अगर ऐसे हंसेगी ना तो ये मार और भी खा सकता हूं मैं। एकदम संतरे लग रहे हो। हाँ लेकिन क्या करें, आपको तो संतरा ही पसंद है ना, तो ठीक है, आ रहा है आपका संतरा। अमीन, आ रहा हूं मैं। मिस बॉस, ऐसे तो आप हमेशा इतना बोलती है, मेरी इमेजिनेशन में क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मिस्टर दीक्षित, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो बहुत ही मुश्किल और मुझे आपके लिए डर लग रहा है। आप क्या सोचती होंगी, आपके मन में क्या है पता नहीं ना। ये तो पूछने से ही पता चलेगा ना। हाँ तो पूछ रहा हूं मैं, बताइए आप क्या है आपके मन में। तुम ही एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मेरे मन में अभी एक ही बात है कि आई फील रियली सॉरी फॉर यू। दुनिया में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसने कभी पहले प्यार नहीं किया है। एंड दैट्स नॉट इट। उसने अपने मन में प्यार का इतना बिल्डअप कर रखा है कि वो वेट कर रही कि मरने से पहले वो एक बार प्यार कर ले। आप ऐसी लड़की के सामने जाकर उसे प्रपोज करने वाले हैं मिस्टर दीक्षित। मिस्टर ओबुद्रो, मैं फेरी टेल्स में बिलीव करती हूँ और आप बैलेंस शीट्स में। आप क्या बोलने वाले हैं मुझे? ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मुझे आपसे प्यार हो जाए? आपको लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा? क्या ये कहना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ काफी नहीं होगा? माँ, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे लाट साहब बनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजराल साहब का फोन आया था, वो खुद तुझसे बात करना चाहते हैं। वैसे ऐसे मनमानी करने से पहले एक बार जीजी के बारे में तो सोचा होता। अरे अपनी बहनों के बारे में सोच, फिर से उन्हें वही दिन दिखाने हैं क्या? अगर गुजराल साहब ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मामी, मैं आज जो कुछ भी हूं किसी बाहर वाले की मदद से नहीं, न किसी बाहर वाले ने मुझे बनाया है और ना ही कोई बाहर वाला मुझे तोड़ सकता है। मैंने जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है।
और मैं जानता हूं कि इस फैसले की कीमत मुझे ही चुकानी होगी। डील नहीं होगी तो बिजनेस को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये कहाँ का कानून है कि ससुराल वालों के साथ व्यापार नहीं कर सकते? अरे पुराने राजे महाराजे भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए शादी करते थे। वो क्या गधे थे? भाभी आप गुजराल साहब को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। याद है आपको जब नेहा का ऐसे ही रिश्ता टूटा था, कैसा लगा था आपको? आज हम भी वही किसी और की लड़की के साथ कर रहे हैं। नेहा, इनको लेकर अंदर जाओ। ऐसे अंदर भेजने से क्या होगा इन्हें? सारा सच तो सामने आ ही गया ना। देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपके माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, ये मेरे बेटे का फैसला है और मुझे मेरे बेटे के फैसले की पूरी इज्जत है। जी, गुजराल साहब इज्जत विज्जत नहीं करेंगे। अरे वो हमारे देव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। चुप कर राधा रानी। देव ने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे कोई खास वजह होगी। मिस्टर गुजराल, आइए ऊपर स्टडी में बैठ के बात करते हैं। मैं आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगवाऊं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूं देव। मिस्टर गुजराल, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफी मांग लूं वो कम है। मैंने आपकी बेटी नताशा को दुख पहुंचाया और आपकी बेटी को दुख पहुंचाया तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जितना आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज है उतनी ही ये बात भी सच है कि मैं नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बस सच बताना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था झूठ बोलकर। अगर मैं धोखा देकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उससे शादी कर लेता तो वो सही नहीं होता। इसलिए जैसे ही मुझे समझ में आया तो तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नताशा ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी रो रही थी देव। नताशा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। सगाई वाले दिन, नताशा के बर्थडे वाले दिन। देव, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुमने। भाई साहब, भाभी, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। भाई साहब। ईश्वरी जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या? जानती हूँ, पर माँ हूं। बच्चे की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती थी और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मेरा बेटा व्यापार में कैसा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत सच्चा लड़का है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार बंधते हैं। देव ने ये जो फैसला लिया है वो जरूर निस्वार्थ होकर परिवारों के बारे में सोचकर लिया होगा, ना कि व्यापार के बारे में। आशा करती हूँ कि ये बात आप
भी समझेंगे और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देंगे। दीप, मुझे ना फर्स्ट टाइम लग रहा है कि गरीब की बेटी ठीक कहती है। निक्की, क्या निक्की? अगर वो ये कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं कहूँ तो निक्की? ओके ठीक है, परम पूज्य मामी जी ही ठीक कहती है। लेकिन प्लीज आप मुझे एक बात बताइए कि ये बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करने का क्या मतलब होता है? एनएनजी इतनी स्वीट है तो हमारी भाभी क्यों नहीं बन सकती? देख निक्की, हमारी भाभी बनने से पहले वो देव भैया की वाइफ बनती, इसलिए देव भैया ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे लगता है एकदम सही लिया है। लेकिन शादी के डिसीजन पूरी फैमिली को इफेक्ट करते हैं। अब तुम खुद फैसला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके बारे में डिस्कस तो कर सकते हो ना। हाँ तो फिर क्यों? आपको पता है मेरी एनजी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, अब फिर कोई नई लड़की आएगी मुझे उसके साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, वो होगी अच्छी नहीं होगी, मतलब भैया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे वही ठीक लगा, और उसे अगर वो ठीक लगा तो उसने सही किया होगा ना। आपको तो भाई की सारी चीजें ठीक ही लगती है, आपको तो आपका बेटा वापस मिल गया, लेकिन आपने एक चीज सोची कि अब मिस्टर गुजराल भाई के बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जानती हूँ मैं कि मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्या करूं, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरे बच्चों को बड़ा करने में ही बीत गई, पर कम से कम अपने बच्चों को तो समझती हूँ मैं। और मेरी समझ तो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो वक्त आने पर अपना फैसला खुद कर सकें। जो फैसला लेने का हक और आजादी नेहा को मिली है, वही हक मैं देव से छीन तो नहीं सकती ना। वो हाँ करे या ना, उसके हर फैसले में मुझे उसका साथ देना है, बस। किसका साथ देने की बात हो रही है? देव, क्या हुआ बेटा? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? माँ, जो होना था वो हो गया, और जो अब होगा वो मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। पर वो लोग तो बहुत नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी जायज है नहीं, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी हिम्मत दिखाई है तूने। सच कहूं तो पहले मैं भी घबरा गई थी, शायद तेरी तरक्की के बारे में सोचकर, पर फिर अब तुझे यूं देखकर लग रहा है कि जो भी फैसला तूने पूरे विश्वास के साथ किया है, सही ही किया है। तूने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने मन की सुनी है। मन अच्छा तो सब अच्छा। अच्छा, मुझे जाना है कहीं, मैं चलता हूँ। अभी? अभी जाना? देख बेटा, दिन भर यहाँ सब कुछ हुआ है, अभी तुझे जाने की जरूरत नहीं है। कल चले जाना जहाँ जाना है, अब आराम कर ले। जाना तो अभी पड़ेगा माँ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अरे अभी जाएगा तू? मैं चलता हूँ। ये दूध वाला भी इतना जल्दी आ गया। आप और आपके पैसे सोते होते हैं कि नहीं? मिस बोस, आप उनकी तरह क्यों बात कर रहे हो? देव, I mean मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझ पर भरोसा करती हो? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं और वेट नहीं कर सकता,
मिस्टर दीक्षित, हम इतनी रात को कहाँ? आपने क्या निकनेम रखा है मेरा? मिस्टर अबोध्रो? यस, मिस्टर रूड, जो कभी हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। उसे देख के ऐसा लगता है कि पैदा ही एक फ्राउन के साथ हुआ था, जिसे रंग समझ में नहीं आते। मुझे रंग दिखाई देते हैं मिस बोस, लेकिन सिर्फ दिखाई देते हैं, महसूस नहीं होते, उनकी अहमियत नहीं पता। क्लास में सबसे पहले रेनबो के सारे कलर्स का नाम याद कर लिया था, लेकिन कभी रास्ते में रुककर रेनबो नहीं देखा था। सुबह सुबह सूरज निकलते ही अखबार बांटने निकल जाता था, लेकिन कोई पूछे तो सूरज निकलते टाइम उसका रंग कैसा होता है तो शायद नहीं बता पाता। आज आप नोटिस कर रही हैं, मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी है, कभी पहनता नहीं था। सोच रहा हूं कि इस बार बारिशों में रास्ते पर रुककर रेनबो भी जरूर देखूंगा। मिस्टर दीक्षित, आप ठीक तो है ना? क्यों? मतलब आप ये सब आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अब? और आपकी एंगेजमेंट कैसी थी? याद है उस दिन घर पे थे हम और लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था और किसी बात पे मैं बहुत हंसा था। आपकी किसी बात पे ना, क्या बात थी वो? वो बात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपकी हंसी याद है। लेकिन मुझे याद है, अगले दिन आप वो पीला सूट पहन के आई थी और उसके साथ कानों में आपने वो पहने थे क्या? इयररिंग्स और झुमके एक ही होते ना? हाँ, वही कुछ। हॉस्पिटल? आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? 27 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसी हॉस्पिटल में। मेरी माँ ने कहा था कि पैदा होने वाले दिन भी मैं रोया कम था और गुस्सा ज्यादा किया था। नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। और वो कॉर्नर देख रही हो? उस कॉर्नर पे खड़े होके मैंने एक दिन चीनी बांटी थी, जिस दिन निक्की पैदा हुई थी। माँ से बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? क्यों? अगले 2 दिन तक घर पे फीकी चाय बनी थी। और ये वो गलियां जहां रोज रात को मैं माँ की उंगली पकड़े ट्यूशन पढ़ने आता था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन गलियों से भी। ये हमारा पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। यही हमने पापा को खोया था। बाहर आओ।
वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, जहां पापा को खोया, अपना बचपन खोया और शायद अपने आप को भी खो दिया। लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूं। मिस बोस, आपने पूछा नहीं मुझसे कि आपको इन सब जगहों पे क्यों लेके जा रहा हूं, आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं। आप कहती थी ना कि मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता, तो आज आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर कर ली, सब कुछ बता दिया आपको। जब मैं आपसे मिला था तो मैं मिस्टर ओबोद्रो था, लेकिन अब मैं मिस्टर ओबोद्रो नहीं हूं। अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, स्माइल करना सीख गया हूं, सॉरी बोलना सीख गया हूं, बिना स्लीपिंग पिल्स के सोना सीख गया हूं, बातें शेयर करना सीख गया हूं, ऑरेंज कलर की शर्ट पहनना सीख गया हूं। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं और मैं और सीखना चाहता हूं, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। You know, you make me want to be a better person. सोनाक्षी, नाम भी खूबसूरत है और आप भी। जितनी पोएटिक बातें आती थी मैंने सब कर दी। अब मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं। मिस सोनाक्षी बोस, I love you. You love me as a friend, right? I mean, जैसे एक दोस्त एक। I love you as a man loves a woman. मिस्टर दीक्षित, क्या आप मुझे हक करेंगे प्लीज? मिस्टर दीक्षित, आपको कब रियलाइज हुआ कि आप मुझसे प्यार करता हूं? नताशा के साथ सगाई से पहले इस सिचुएशन में लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले जाके नताशा को बताया। मुझे भी पता नहीं, वैसे आपने जो किया ठीक किया। How is Natasha? She's a strong girl. जल्दी बेटर हो जाएगी। I hope so.
थिंक मुझे चलना चाहिए। सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रही हो ना? मैं कल टाइम पे आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं वेट करूंगा। ड्राइव केयरफुली। हाँ, और आप सो जाना। क्यों? क्योंकि अगर सो के जागी और पता चला कि ये सब एक सपना था तो? और आपको पता नहीं कि मैंने ऐसे कई सपने देखे। लेकिन इस बार हम ये सपने साथ में देखेंगे और साथ में ही पूरा भी करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूं। सोनाक्षी, नाम भी खूबसूरत है और आप भी। अब मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। He loves me, he loves me, he loves me, he loves me. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जाना 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 जाना। छोड़ ना, सोने दे। I love you so much. रिलेशनशिप के पहले दिन का पहला मैसेज, आई लव यू सो मच। हाउ क्लिंगी, चिपकू। ना ना, लिंगी नहीं, आई एम कूल। तो अब क्या लिखूं? गुड मॉर्निंग। रिलेशनशिप का पहला दिन और पहला मैसेज इतना ठंडा, इससे ज्यादा इमोशन से तो कीचू भैया गुड मॉर्निंग कहते हैं। मेरी इमेजिनेशन में कीचू भैया अचानक से कैसे आ गए? नहीं सोना, मैसेज तो कीचू भैया से ज्यादा इमोशन वाले होने चाहिए। Oh God. I'm sorry, वो गलती से चला गया। इतनी देर से टाइप कर रही थी और सिर्फ एक लेटर भेजा। हाँ, आपको कैसे पता चला? अच्छा,
तो आप वेट कर रहे थे, आप मुझ पे नजर लगाए बैठे थे। ऑफ कोर्स। अच्छा, घर पे आते ही सबसे पहले मुझसे मिलना। ओके ओके, सी यू। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, देव कमाल है, तूने बताया भी नहीं, तू आ गया। पूरी रात भर कहाँ था बेटा तू? हम लोग तो परेशान थे। वैसे देव बेटा, गरीब की बेटी किसी से क्या पूछेगी, लेकिन फिर भी तू तो अपना फैसला सुनाकर निकल गया। लोगों की बातें और ताने सुने हमने। अरे किस किस को क्या क्या जवाब देते, बताओ। मामी जी, छोटी सी बात थी, मुझे सगाई नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और वैसे भी माँ ने मुझसे हमेशा कहा है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, इसीलिए अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। लो जी, ये तो वही बात हो गई कि मोमबत्ती की दुकान में आग लग गई। लाला जी ताली बजा बजा कर बस चिल्लाते ही रह गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो जीजी आप ही बताओ कैसी बातें करूं? सब तो गड़बड़ हो गया, एक का रिश्ता टूट गया है और दूसरे का टूटने वाला है। ये क्या कह रही हैं आप? जो सबके मन में है बस वही कह रही हूं। जीजी, जिस घर में नेहा का रिश्ता होने वाला है ना, वहां उस घर में उसका रिश्ता कभी नहीं निभेगा। देव का रिश्ता टूट गया है, नेहा का टूटने वाला है, फिर तो लोग यही कहेंगे कि ये घर ही अपशगुनी है। आप ही सोचिए जीजी कि निक्की और रिया का क्या होगा। देखिए जीजी, मेरी बात मानिए तो नेहा का रिश्ता ऐसे घर में मत होने दीजिए जहाँ पहले से ही पक्का हो कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। नेहा रणवीर के साथ खुश रहेगी, उसने सोच समझ के फैसला लिया। अच्छा बेटा, सोच समझ कर तो तुमने भी सगाई के लिए हाँ की थी, पर सही से सोचा नहीं था। ऐसी नेहा भी सही से नहीं सोच रही है। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। भाभी, भाभी अगर हम शुभ सोचेंगे तभी शुभ होगा ना। अगर हम घर वाले ही इस रिश्ते को टूटा मानकर चलें तो भाभी इस रिश्ते का भविष्य ही क्या रहा? अब मैं विनती करती हूँ आपसे, नेहा के रिश्ते के बारे में आप ऐसी बातें मत कीजिए, ठीक है? अब कोई अपशगुन नहीं होगा, अब कोई भी अपशगुन नहीं होगा इस घर में, और नेहा और रणवीर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, तुझे कैसे पता बेटा? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, तू बता, हम रणवीर के परिवार वालों से मिलने जाएं या उन्हें बुला ले? हमें रुका कर लेना चाहिए। नहीं माँ, वे रुक जा कुछ दिन, मैं बताता हूँ तुझे। ठीक है, जैसे तू कहे, पर बता देना। और कल रात तू, अच्छा ठीक है, तू आराम कर, सोया नहीं है, रात भर आराम कर ले, बाद में बात करते हैं। भाभी चलिए इसे आराम करने दीजिए। सॉरी माँ, लेकिन आज तो मैं नहीं सो पाऊंगा। अब मैं उन्हें क्या बुलाऊं? देव ही तो बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर सब पूछेंगे कि मिस्टर दीक्षित से देव कैसे हो गया अचानक, तो मैं क्या कहूं? काम करती हूँ, यहाँ पे उसे मिस्टर दीक्षित बुलाती हूँ और बाहर थे मिस्टर दीक्षित। ऐसा लगता है कि कोई प्रिंसिपल हो, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड है, वो मेरी बॉयफ्रेंड है, मिस्टर दीक्षित। दी, आप इतनी खुश क्यों हो रही है?
अब वो मैं नॉवेल पढ़ रही थी और उसमें फाइनली हीरो और हीरोइन मिल गए। सो हैप्पी। वैसे आपको पता है देव भैया और एंजी की एंगेजमेंट टूट गई जस्ट लाइक दैट। डॉक्टर दीदी, भैया जी ने आपको अपने रूम में बुलाया है। मैं बाद में आती हूँ, देव से कहिए वेट करे। आई मीन मिस्टर दीक्षित नहीं, देव, मिस्टर देव दीक्षित से कहिए कि वेट करे। जी। निकी, एंगेजमेंट टूटी ना, पर क्यों? दी पहले आप जाइए, भैया ने आपको बुलाया, मैं आपको बाद में बताती हूँ। नहीं, मैं बाद में जाऊंगी, बता ना। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बस इतना पता है कि भैया ने आकर कह दिया कि ये एंगेजमेंट नहीं होगी। फिर सब लोग शॉक थे और मामी गुस्सा थी। निक्की, मेरे इयररिंग्स निकाल जो तूने कल चोरी किए थे, मुझे पैक करने हैं। दी आपको भैया बुला रहे थे ना, आप जाइए। नहीं, मैं बाद में जाती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ ना। ये नहीं सोना दी, आप रहने दीजिए, हम पैक कर लेंगे। सोनाक्षी, आई मीन डॉक्टर बोस, क्या है ये? मैंने आपको बुलाया था, आप आई क्यों नहीं? जल्दी आइए, किचन का काम खत्म करके मुझे बात करनी है आपसे। वो मैं पहले नहीं आई क्योंकि सब नीचे थे, और अगर मैं आती तो सब सोचते थे कि हमारे बीच कुछ है। रिलैक्स। कैसे करूँ रिलैक्स? लंबी सांस लो। आप पीछे हटिए ना। क्यों? क्योंकि जब भी आप पास से होते हो तो मुझे लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। बहुत साल तुमसे दूर रहा हूं। अब मैं 24 घंटे 7 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं हमेशा तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं जानता हूं थोड़ा सेल्फिश हूं, लेकिन तुमसे पहले आज तक मैंने अपने लिए किसी चीज को चाहा ही नहीं। I need you for myself. डॉक्टर दीदी, कुछ रंग प्यार के ऐसे कीचू भैया बुला रहे हैं। बुलाने दो। मिस्टर दीक्षित। देव। देव, मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, यहाँ काम भी करती हूँ। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आप मुझसे प्यार करती हैं। I'm sorry. It's okay. इस बात के लिए मैं आपको माफ कर सकता हूँ, एक शर्त। क्या? कि आपको मुझे आपके बारे में सब कुछ बताना हो। Everything. I need to know everything. लेकिन आप तो मेरे बारे में जानते हैं। कुछ नहीं जानता मैं आपके बारे में। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, किस बात से डर लगता है, किस बात से डर नहीं लगता। वो कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आपने लड़ी और हार गए? वो कौन सी ऐसी रात है जिस दिन रात भर आपने तारे गिने?
आपने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ कब बोला? वो कौन सा प्रॉमिस है जो आप चाहते थे कि पूरा ना हो लेकिन पूरा हो गया? वो कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो आप चाहते थे ना टूटे और वो टूट गया? आपके सपने क्या है? आपके सबसे खूबसूरत हसीन सपने क्या है? वो क्या चीज है जो आपको बिना मांगे मिल गई? वो क्या चीज है जो आप आज तक मांगती हैं और मिली? आप किन बातों पे हंसती, किन बातों पे रोती? आप क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं? आप मुझे सिर्फ मिस्टर बोत्रो ही बुलाती हैं, कोई और नाम भी है? क्या मेरे अलावा आपकी लाइफ में कोई इम्पॉसिबल है? सब कुछ मिस बॉस, आपसे भी ज्यादा मैं आपको जानना चाहता हूं। पर मिस्टर दीक्षित, ये सब पुरानी बातें हैं। हमें अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये सब पास्ट के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? मिस बॉस, सोनाक्षी, मैं चाहता हूं ऐसा ना लगे कि हम अभी मिले, ऐसा लगे कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। बोलो, मेरी मदद करोगी? डॉक्टर दीदी, नमक कितना डालना है? जाओ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरा ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर अब ये कहूँ। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। सर, आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा कि आपको सारे अपॉइंटमेंट्स बता दूं। हेलो टीना, क्या मेरी अपॉइंटमेंट्स 1 घंटा डिले हो सकती हैं? सर, अगर आपको लेट होगा तो मैं 2 घंटे तक शिफ्ट कर सकती हूँ। परफेक्ट। रियली? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? I felt better.